Namaskar. My name is Sumit Kumar Sood and I am author of Amazon's #1 best-selling book Inner Transformation: Your Own Journey to Success. तो चलिए बात करते हैं बिलीफ सिस्टम के बारे में. अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम दिस बुक, जहां से हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी ऑफ इनर ट्रांसफॉर्मेशन. क्या आप जानते हैं कि our mind is divided into two parts, conscious mind and subconscious mind. Conscious mind is the analytical mind, जो कि सोचता है, डिसाइड करता है, एनालिसिस करता है और एक हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है. और एक बार जब वो एक्सेप्ट कर लेता है कुछ भी चीज़ें, द सेम इज स्टोर्ड इन आवर subconscious mind. And subconscious mind works on the philosophy of yes मेरे आका. यानी कि एक बार जब कॉन्शियस माइंड ने कोई चीज़ एक्सेप्ट कर ली तो सबकॉन्शियस माइंड उसको ये नहीं देखेगा कि वो सही है या गलत. इट विल जस्ट बी स्टोर्ड इन अ सबकॉन्शियस माइंड एज अ बिलीफ सिस्टम. और हमारी लाइफ में आगे चल के जो हम रिएक्ट करने वाले हैं और जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, उस हिसाब से हमारे जो रिएक्शंस आते हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन आवर बिलीफ सिस्टम. दूसरी आपसे एक बहुत मज़ेदार बात शेयर करता हूँ. क्या आप जानते हैं कि एक बच्चे की पैदा होने से लेके 7 साल की उम्र तक कॉन्शियस माइंड होता ही नहीं. यस, जी हाँ, ऑल ही हैज़ इज सबकॉन्शियस माइंड. तो बच्चा अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करता है, रीड करता है, एक्सपीरियंस करता है, वो देखता है कि उसके माँ बाप के उसके कैसे रिलेशन हैं, वो वहाँ से देखता है किस तरह से उसके पेरेंट्स उसको प्यार दे रहे हैं, उसको इमोशन देखता है, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखता है, रिलेटिव्स को देखता है, सोसाइटी को देखता है, एनवायरनमेंट को देखता है. और वो सारी की सारी चीज़ें उसके कॉन्शियस माइंड होता ही नहीं, तो सब चीज़ें उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती रहती हैं. उसके बाद जैसे जैसे लाइफ आगे चलती है, हमारी लाइफ में कुछ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें इफ़ेक्ट करते हैं और वहाँ से हम कुछ लर्निंग्स लेते हैं जिनको हम एज अ बिलीफ सिस्टम एक्सेप्ट कर लेते हैं. और ये सारे के सारे जो बिलीफ सिस्टम हैं, इन्हीं के हिसाब से आगे जाके अनकॉन्शियसली हमारी लाइफ चलती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, हाउ कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज आप एक रेस दौड़ने वाले हैं और आपको पता चलता है कि आपके साथ में जो रनर है वो एक स्टेट चैंपियन है और उसके टाइमिंग्स आपसे बहुत बेहतर है. अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं. पहला कि आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपके साथ एक स्टेट चैंपियन दौड़ रहा है, उसके टाइमिंग्स बहुत अच्छे हैं और आप दौड़ने से पहले ही, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ से आपको बोलना शुरू कर देगा कि उसके टाइमिंग्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और एक्सेप्ट कर लेंगे. और आप बताएं, वो रेस आप जीतने के लिए दौड़ेंगे या हारने के लिए दौड़ेंगे? जी हाँ, आप अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप पहले ही हारने के लिए दौड़ेंगे. सेकेंड चॉइस, आप ये बिलीव करेंगे कि आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, आपको अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा है एंड यू गोइंग टू विन. और आप उस बिलीव के साथ दौड़ेंगे कि यू गोइंग टू गिव योर बेस्ट. एंड आई एम श्योर जब आप इस तरह से उस रेस में दौड़ेंगे तो आपके जो परफॉर्मेंस होगा वो आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे उस दिन. लेट मी शेयर वन मोर एग्जाम्पल. आप देखें, हमारे यहाँ पे अगर एक बच्चा हिंदू फैमिली में पैदा होता है तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो जितने भी कल्चर आदतें उसकी सारे हिसाब से होती हैं, वो उसी हिंदू कल्चर के हिसाब से होती हैं जिस फैमिली में पैदा हुआ. और अगर एक बच्चा मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ या क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ तो उसकी सारी की सारी जो हैबिट्स होंगी, उसके जो कल्चर होगा, रिलीजन, वो बिलीफ सिस्टम होगा, वो सारा उन्हीं के हिसाब से होगा. अब एक बात बताएं, अगर 2 बच्चे आपस में चेंज हो जाएं, हिंदू फैमिली का बच्चा क्रिश्चियन फैमिली में, क्रिश्चियन फैमिली का इस तरह, तो बताएं
तो उनके सिस्टम और बिलीफ सिस्टम कैसे बनेंगे, राइट? अब मैं अपना आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैं छोटा था, वहाँ से बड़े बड़े होते 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 मैंने अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, अपने एल्डर्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से एक चीज़ सीखी कि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अर्न मनी। मेरे अंदर भी ये बिलीफ सिस्टम बन गया, बट विद द राइट गाइडेंस, थैंक्स टू माई मेंटर्स, माई स्पिरिचुअल गाइड्स, माई गुरु, एक चीज़ मैंने लॉजिकली सीखी कि अगर सिर्फ मेहनत करने से पैसा कमाया जाता तो फिर तो हमारे देश के सारे मजदूर करोड़पति होते, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत तो मजदूर करता है, 10 घंटे गर्मी में कड़ी मेहनत, बट उनके पास तो पैसा नहीं होता। तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस बिलीफ सिस्टम। सो स्लोली एंड स्लोली विद राइट नॉलेज एंड गाइडेंस मैंने उस बिलीफ सिस्टम को चेंज किया, एंड नाउ माई बिलीफ सिस्टम इज इट इज़ वेरी easy to earn money. Yes, it is very easy to earn money. तो यहाँ से मेरा बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ एंड द थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। तो इस बुक में मैंने बिलीफ सिस्टम के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि हमारे बिलीफ सिस्टम कैसे फॉर्म होते हैं और कैसे हम रियलाइज करेंगे कि ये हमारे बिलीफ सिस्टम हमारे थिंकिंग से अलाइंड हैं या नहीं। और वंस जब आपको ये रियलाइज हो जाता है कि ये बिलीफ सिस्टम आपके सही नहीं है, तो फिर हमने उन बिलीफ सिस्टम को चेंज कैसे करना है। एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कि हाउ टू चेंज योर बिलीफ सिस्टम। तो आप आज ही Amazon पर जाएं, बुक को परचेज करें, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, योर ओन जर्नी ऑफ सक्सेस, और इसको पढ़ने के बाद इस बुक की वेबसाइट पर मुझसे शेयर करें कि आपको ये बुक कैसी लगी एंड आपके क्या एक्सपीरियंस थे इस बुक को पढ़ने के बाद, एंड व्हाट आर योर लर्निंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे। This is Sumit Kumar Sood, author of Inner Transformation, Your Own Journey of Success, signing off. Thank you.